सुनो प्रिया, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि पापा का फ़ोन आया था। तो थोड़ी देर में पापा घर पे आ जाएंगे, तो प्लीज़ यार तुम उनके लिए ना खाना बना देना और उनका रूम सेट करवा देना, क्योंकि पापा परमानेंट अब हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमें ही उनका ख्याल रखना है। ये क्या कह रहे हो तुम शरद? और पापा यहाँ क्यों रहेंगे? मुझसे ना किसी के काम वाम नहीं होते हैं, वो यहाँ नहीं रह सकते। तुम उनसे कह देना कि यहाँ से चले जाएं वो। प्रिया, मैंने कहा ना वो अब यहीं रहेंगे। या तो वो यहाँ रहेंगे या मैं। प्लीज़ प्रिया समझो ना, इस उम्र में पापा कहाँ जाएंगे, हम ही तो उनका सहारा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और जब तुम उन्हें वापस भेज दोगे ना तो मैं आ जाऊंगी। पापा आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा, मेरी आज सुबह दामाद जी से बात हुई थी, उन्होंने कुछ बताया नहीं तुम्हें? तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहती है कि वो मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी। तुम्हारी भाभी ने कहा कि या तो वो उस घर में रहेगी या फिर मैं। अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाता? मैंने तो वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर ली थी, तभी दामाद जी का फ़ोन आया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा आप हमारे साथ ही रहेंगे और हमारी टिकट करा दी। नमस्ते पापा, सफ़र में दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जिसके पास ऐसा दामाद हो उसे जीते जी स्वर्ग मिल गया। प्रिया, मैं तो वृद्ध आश्रम जा रहा था, लेकिन दामाद जी ने कहा आप अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। मैं तो धन्य हो गया ऐसा दामाद पाकर। प्रिया, मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, दामाद जी ने मुझे सहारा दिया। बेटा, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है मेरे यहाँ रहने से? नहीं नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्या परेशानी होगी? आप आइए अंदर, मैं आपके लिए कमरा तैयार करती हूँ और आप फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगाती हूँ। आइए। शरद, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें घर में आने के लिए मना कर दिया। मैंने अपने और तुम्हारे पापा में भेदभाव किया और तुमने मेरे पापा का मान सम्मान किया, उन्हें अपना माना, यहाँ तक कि घर में रहने की जगह भी दी। मुझे माफ़ कर दो शरद। आज के बाद मैं कभी भी अपने और तुम्हारे परिवार में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो शरद। प्रिया, यहाँ बैठो। प्रिया, ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है, मोस्टली हर बहू ऐसा ही सोचती है कि ये मेरे पति के माँ बाप हैं, मेरे नहीं। पता नहीं तुम लड़के ये क्यों भूल जाती हो कि जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हें पता, जब बेटे की शादी होती है ना, तो हर घर वाले बहू से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनका ध्यान रखेगी, हर सुख दुख में उनका साथ देगी, रिश्तों की कदर करेगी। लेकिन नहीं, तुम लोग तो माँ बाप से बेटे को अलग ही कर देते हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे घर में भी माँ बाप हैं, भाई भाभी हैं। और अगर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव किया तो कैसा लगेगा तुम्हें? प्रिया, हमारा काम रिश्तों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। प्रिया, रिश्ते हमारे अपने ही तो होते हैं, हमें ही तो उन्हें संभालना होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शरद, और आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रिश्ते को बनाए रखूं।